हरिओम फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोगों के जीवन में इतनी परेशानी आ जाती है, इतनी मुसीबत आ जाती है, लाइफ हमारी रुक सी जाती है। तब हम सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें, बुद्धि मेरी काम नहीं करती है। उससे यही बात याद आती है कि इस कलयुग में साक्षात भगवान कौन से हैं, किन की पूजा करें किन की ना करें। तो फ्रेंड्स, साक्षात भगवान पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु खुद विराजमान हैं। सभी को मालूम होगा, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं कलयुग में पीपल के पेड़ में वास करूंगा, आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, जब भगवान जी ने खुद कह दिया है कि साक्षात मैं आपको पीपल के वृक्ष में मिलूंगा, तो फिर मैं और किस भगवान को खोजूं, किस भगवान के आगे मत्था टेकूं। जब हमारे सारे काम यही बन जाएंगे तो मैं क्यों दौड़ूं भागूं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी सी गलती से हमारे ऊपर अढ़ाइया साढ़े सती लग जाती है, जो जाने का नाम ही नहीं लेती है, और हम परेशान भी होते हैं, घरेलू झगड़े भी होने लगते हैं। तो कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। पीपल के पेड़ में हम लोग जल चढ़ाते हैं, दिन जाते हैं जल चढ़ा देते हैं, दिया भी जला देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो तो ठीक है, आपने दिया जला दिया, लेकिन अगर आपने संध्या के समय वहां पर दीपदान नहीं किया, तब तक आपका कार्य अधूरा ही रहेगा। आपको वो कार्य पूरा करना होगा, तो उसका फल आपको फिर नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप सुबह जल चढ़ाते हैं और दिया भी जलाते हैं, तिल का या घी का जलाते हैं, लेकिन शाम को आपको कड़वे तेल का दिया जलाना ही जलाना है। फ्रेंड्स, कभी कभी परेशानियों के बीच में हमको बहुत सारे उपाय भी मिलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यही युद्ध हमारे जीवन में चलता रहता है। उस समय सही मार्गदर्शन दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो हम जाएं पीपल के वृक्ष में, वहां पर हाथ जोड़ें, विनती करें और अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें। कब कहें, कैसे कहें, मैं बताती हूँ आप। तो फ्रेंड्स, किसी भी शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में जाइए, मुट्ठी तिल ले जाकर वहाँ पर नीचे रख दीजिए, उस पर एक आप दिया जला दीजिए, तिल का तेल का जला दीजिए, कड़वे तेल का दिया जला दीजिए, और वहाँ पर आप 11 परिक्रमाएं करें, 11 परिक्रमाएं करें। और परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेव का आप मंत्र जाप करें। जब आप ये कर लें, तब आप वहां से, जब आपके ये 11 परिक्रमा पूरी हो जाएं, उसके बाद आप वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं। मिट्टी उठाते समय आपको ये बोलना है, हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपको अपने साथ घर ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ना। उनसे विनती करें, बहुत ज्यादा विनती करें, जैसे हम लोग अपने माँ बाप से कुछ लेते थे ना, वैसे ही विनती करें, प्रभु मैं आपको लेकर ही चलूंगा। और आप उनको घर ले आए और घर में आके अपने मंदिर में भगवान के वहां पर रखें। उस पर थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल दें, कितना नहीं डालें कि मिट्टी बहने लगे, थोड़ा सा ही आपको छिड़काव करना है। और उसके बाद एक का सिक्का आप उस मिट्टी के ऊपर रखें, फिर उसमें आप स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक बना दें। आपके घर में कोई ऐसा पेड़ होगा जिसमें बहुत सारी जड़ें फैली होंगी, आप वहां पर इसको आपको रखना है। कैसे रखना है, आप अपनी सारी मनोकामनाएं एक कागज में लिख लीजिए। उस मिट्टी में पहले आप अपने कागज रख दीजिए, फिर आप ये जो मिट्टी वहां से लेकर आए हैं पूरा सामान उसमें रख दीजिए, फिर पाट दीजिए। पीपल के वृक्ष में जाएं, जब आपको टाइम मिले उनसे विनती करें, अपनी परेशानी कहें। आप देखिएगा आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और पीपल देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें खुद श्री हरि विष्णु का वास है, खुद कृष्ण भगवान वहां पर हैं। उन्होंने खुद कहा था, युग में मैं आपको पीपल के वृक्ष में मिलूंगा, मैं आपकी सारी समस्याएं वहीं दूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चुटकी बजाते पहुंचते हैं हम लोग पीपल के वृक्ष में और भगवान जी से विनती करते हैं, प्रभु चलिए मेरे साथ मेरे घर, मैं बहुत परेशान हूँ। फ्रेंड्स, इस काम को करते करते साथ में आप छोटे मोटे 1-2 काम और कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप शनिवार के दिन थोड़ी सी खिचड़ी बांट सकते हैं। ऐसी खिचड़ी आप बांट सकते हैं, मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, कभी कच्ची बांट दें और कभी आप बना के बांट दें। तो फ्रेंड्स, इसका जो असर होगा वो आपके सीधे कर्मों पे जाएगा, आपके कर्म कटेंगे, क्योंकि जब हमारे कर्म बन जाते हैं
तो कटने में बहुत परेशानी होती है। तो हम छोटे छोटे उपाय करके अपने कर्म काट सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ये काम करते हैं ना तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग रोक लगाते हैं, हमारा मन ही हमको रोक लगाता है, छोड़ो कल कर लेंगे, अगले शनिवार को कर लेंगे। जब आपका ये मन रोक लगाए, आप तुरंत इस काम को करें, बिल्कुल ना रुके। ये मन है ही ऐसा, हरदम कल पे टालता है। लेकिन अब आप आज पे जियो, क्योंकि परेशानी आज है, कल नहीं है। कल थी तो थी और कल होगी तो होगी, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं क्या करूँ? तो आज आप ये उपाय करिए और अपने जीवन से सारी परेशानियों को भगाइए आप, और भगवान के आगे हाथ जोड़िए, विनती करिए। अगर बीच में कोई आड़े आए तो मुंह बंद करके आप अपना काम करते रहिए। कर्म ही प्रधान है। जब तक आपने कर्म किया नहीं, आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो कर्म की ही जय हो। जब तक आपने कर्म नहीं किया तो नहीं होगा। भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? भगवान तो अपना काम कर रहे हैं, आपको बना के 2 आंखें देकर वो तो गायब हो गए। अब सारे काम आपको करने हैं, आप करिए खुशी खुशी। फ्रेंड्स, जीवन में कभी कभी इतनी परेशानी आती है, हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, नहीं होता तो सोचते हैं नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पता नहीं कौन सा उपाय कब सार्थक हो जाए, कब कौन सा उपाय आपके काम आ जाए। जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा नहीं सूट करती है तो हम दूसरा डॉक्टर भी खोजते हैं, दूसरे डॉक्टर से भी दवा लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि कभी कभी सूट नहीं करता है। हमने कर्म कितने सारे किए थे, फिर हम सोचते हैं 1-2 टुटके कर लें, उससे हमारा सब सही हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, कर्म धीरे धीरे ही कटते हैं। क्यों भगवान ने 7.5 बनाई है, क्यों ढैया बनाई है? कर्म कटने के लिए कि इतने दिन में तुम्हारे कर्म कटेंगे। अब आप कर्म ना बनाइएगा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, केवल शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन आप लोग बढ़िया से नहा धो के पूजा पाठ करके थोड़ा सा 1 मुट्ठी आटा लीजिए, उसमें बूरा मिलाइए और थोड़ा सा देसी घी मिलाइए। आप उसको ऐसी जगह डालिए जाके जहाँ चींटियां खाएं। जैसे जैसे चींटियां खाएंगी आपकी किस्मत के बंद ताले बिल्कुल खुल जाएंगे। और धीरे धीरे आप करिए, केवल आपको शनिवार को ही करना है। और जहां आपको चींटियां मिले या ना मिले, आप जहां पर ये डालेंगे चींटियां वहीं आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये उपाय करते रहिए और अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम भगाते रहिए। प्रॉब्लम सबकी जीवन में आती है, सभी परेशान होते हैं, और हम हैं तो कौन सी अनोखी बात है, धीरे धीरे कट जाएंगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो पीपल के पेड़ में शिव जी बना के वहां पर जल अभिषेक करते हैं, शंकर जी की पूजा भी करते हैं, शिव पाठ भी करते हैं। और ये उनकी आदत बन जाती है कि जब तक वो पीपल के वृक्ष के नीचे शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। मेरे बगल में एक पंडित जी हैं, वो ऐसा ही करते हैं। उनकी आटे की चक्की भी है, सामने उनके शनि मंदिर के। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने से लोग देखते हैं तो उनका भी भाव बढ़ता है कि हम भी करें, अरे ये कर रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। तो फ्रेंड्स, जब आप सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, आज आप विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन भी कर लेते हैं। आपको नहीं दिखता है लेकिन वो आपको देख लेते हैं। क्या बात है, अगर आपने नहीं देखा उन्होंने देख लिया, बात तो एक ही है। एक बार सूरदास जी मंदिर गए, सबने उनसे कहा तुम तो अंधे हो, तुम मंदिर में क्या करने आए हो? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। पता क्या दिया? मैं अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता, लेकिन वो तो देख सकते हैं, वो हमको देख लेंगे, बात एक ही है। उन्होंने हमें देख लिया, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। भगवान को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन वो हमें जरूर देख रहे हैं, क्योंकि हमारी गणना उन्होंने ही की है, उन्होंने ही हमको बनाया है। तो फिर वो हमारे कर्म भी काटेंगे, कर्म काटने में मेरी मदद ही करेंगे। कर्म काटने में मदद कर रहे हैं ना, कभी बोल रहे हैं जल चढ़ाओ, कभी बोल रहे हैं खिचड़ी दान करो, कभी बोल रहे हैं दिया जलाओ, शाम को ये दिया जलाओ, सुबह ये दिया जलाओ, तो सब कर रहे हैं ना। ये कर्म हो गए हैं तो कर्म कटने का साधन भी है। हम भगवान से प्रार्थना करें और छोटी मोटी गलतियों की माफी मांगें और भगवान से बोलें, प्रभु आप मेरे घर चलो, मेरी सारी परेशानियां दूर करो, अब मैं ये परेशानी सहन नहीं कर सकता। ऐसे प्रार्थना करके शनि के भक्त बन जाइए और परिक्रमा जरूर करिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करिएगा, और 11 आप परिक्रमा भी करिएगा। और हो सके तो आप शिव जी का, जैसे जिसको जो सूट करे। कभी कभी रिटायरमेंट होने के बाद हमारे पास समय होता है तो हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने मन को शांति दे सकते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास कोई नहीं बैठता, हम अकेले हो गए हैं, इससे अच्छा तो जब हम काम करते थे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए।
आप अपने लिए खुद वक्त निकालिए। जब आप वहाँ जाएंगे आपको 4 फ्रेंड भी मिलेंगे, आपका समय भी कटेगा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, जिनके मन में ये हो गया, अरे ये तो बुढ़े हो गए, ये तो रिटायर हो गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। ऐसी सोच वालों से क्या मिलना। जाके सीधे भगवान से मिलिए, भगवान से 2 बात करिए, अपने घर की सारी परेशानी प्रॉब्लम को दूर करिए। और ऐसा कोई नहीं है जिसके घर परेशानी ना हो। नहीं कि हम सोचते हैं वो सुखी है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं वो सुखी है, लेकिन वो अंदर से कितनी दुखी है आपको भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। अगर वो हंस के निकलती है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती, बैग टांग लेती, चली जाती है, क्या पता कोर्ट जाती हो, कचहरी जाती हो, या मंदिर भगवान से प्रार्थना करने जाती हो। जरूरी नहीं है कि हर हंसने वाला खुश हो। तो इसलिए किसी के बारे में कभी गलत मत सोचिए, क्योंकि हर शरीर को भगवान ने बनाया है, हर शरीर की गणना ईश्वर ने की है। हम ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते। ईश्वर हमें परेशानी में डालता जरूर है, साथ में 4 उपाय भी देता है, इसलिए कि 4 उपाय करेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे और भगवान भगवान करेंगे, फिर भगवान के प्यारे हो जाएंगे। फिर ये बोलेंगे, भगवान मेरा जीवन आपके लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन आपके लिए हो। तो फ्रेंड्स, भगवान से प्रार्थना करिए और जो जो उपाय आपको समझ में आए हैं उनमें से कोई एक उपाय अगर आपको सरल लगे तो आप वो जरूर करें। मैंने आपको वचन द्वारा, भजन द्वारा, वाणी द्वारा और छोटे छोटे उपाय द्वारा बताया है। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगा। मेरे को जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अनीता संत कुछ ऐसा बताओ, तो हमें जो आता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ। और जब विश्वास होता है तो हमारा हर काम हो जाता है। तो विश्वास की जय हो, निश्चय की जय हो। जब विश्वास जीत गया, निश्चय जीत गया, तो परमात्मा तो हम पर मेहरबान हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस पूरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। सभी फ्रेंड को हरिओम।